मॉर्निंग रिपोर्ट आई जेफरीज और एचएसबीसी की आयशर मोटर्स पर और ठीक ठाक ही लग रहा है उनको नंबर। जेफरीज कह रहे हैं आप बाई कीजिए, टारगेट प्राइस 6500 रख दिया है, यानी कि लास्ट रेटिंग प्राइस जो 5400 के पास है वहां से करीब 19% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को नजर आ रहा है आयशर मोटर्स पर। एचएसबीसी कह रहे हैं आप होल्ड कीजिए अगर आपके पास है तो, लेकिन टारगेट प्राइस देखें तो ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे का रख दिया है 5300 का। जेफरीज का मानना है कि नतीजे अच्छे लगे हैं, शानदार रहे। Q4 में एबिटा सालाना आधार पर 11% बढ़ा है, पैट में भी बढ़ोतरी में देखने को मिली 27%, जो कि जेफरीज के अनुमान से अच्छा है, 6% से ज़्यादा है इनफैक्ट। और पिछले 12 महीने में हमने देखा कि बिक्री धीमी रही, लेकिन सितंबर से रॉयल एनफील्ड की बिक्री में तेजी आई है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। जेफरीज ने अंडरलाइन की कंपनी ने मार्केटिंग और नए प्रोडक्ट्स के जरिए मांग बढ़ाने की कोशिश की है, और जिस तरह से रॉयल एनफील्ड प्रीमियम टू व्हीलर्स की बढ़ती मांग को देख रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएगा। और साथ ही सबसे हाई कंपटीशन वाला जो दौर है वो अब छूट गया है पीछे, तो जेफरीज पॉजिटिव है। एचएसबीसी कह रहे हैं होल्ड कीजिए, और उनका मानना है कि रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम ग्रोथ में तेज़ी आई है, ऑपरेटिंग मार्जिन में हालांकि थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट लेकर भी चल रही है कंपनी, इसलिए फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, वो गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, जहां सिटी कह रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को यानी कि जुबलेंट फूड वर्क्स को बाई कीजिए, टारगेट प्राइस 805 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 16% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी को नजर आ रहा है जुबलेंट फूड वर्क्स में। लेकिन सीएलएसए कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक, इसलिए 519 का टारगेट प्राइस नीचे का रख दिया है। सीएलएसए जो कह रहे हैं अंडर परफॉर्म करेगा, उनका मानना है कि Q4 के नतीजे इन लाइन ही रहे, एस्टिमेशन के मुताबिक ही रहे। 19.2% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है बिक्री में, जो कि अनुमान के मुताबिक था। ग्रॉस मार्जिन में 2% से ज़्यादा की गिरावट, ये भी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही रहा है। प्रति स्टोर सेल्स देखें तो वहाँ पे 8.3% की बढ़ोतरी हुई है। डोमिनोज इंडिया का लाइक फॉर लाइक सेल जो है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली 12.1%। लेकिन कहाँ दिक्कत वाली बात है तो टर्की का कारोबार थोड़ा कमज़ोर बना हुआ था, जो कि यतिन जी ने मेंशन किया, लेकिन कंपनी 250 नए स्टोर खोलने पर फोकस करेगी और डेट रीफाइनेंसिंग की भी उम्मीद जता के चल रहा है। सीएलएसए सिटी जो कि काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, उनका मानना है कि कंपनी ने बाजार हिस्सेदारी में, ग्रोथ में और मुनाफे के लहजे पर देखें तो वहाँ पे सुधार कर रही है, और मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने कंपनी को लेकर। भारत में 250 डोमिनोज और 30 पॉपाइज स्टोर जोड़ेंगी, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर तो 184 डोमिनोज स्टोर्स थे और मात्र 19 पॉपाइज स्टोर जोड़े गए। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 26 में और इसमें सुधार देखने को मिलेगा, और एबिटा मार्जिन में कम से कम 2% का सुधार का भी अनुमान लगाकर चल रहे हैं सीएलएसए, इसलिए थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं। नतीजे अगर मोटा मोटी मैं निष्कर्ष निकाल के बताऊं तो सारे ही बुलिश नजर आ रहे हैं, और 3 रिपोर्ट्स आई है। जेफरीज कह रहे हैं बाई कीजिए और 2660 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। बर्स्टिन कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा मुथूट फाइनेंस, 2500 का टारगेट प्राइस, और मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं इक्वल वेट 2400 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। जेफरीज का मानना है कि क्या पॉजिटिव लगा, पहले वो बता दूं कि ऊंचे सोने के दाम ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर काउंटर को बूस्ट किया है। 21% का मुनाफा, CAGR, डिफेंसिव क्वालिटी प्ले। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, MFI में GNPA बढ़ा है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बर्स्टिन जो कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा, उनका मानना है कि 41% गोल्ड AUM में जो ग्रोथ देखने को मिली वो पॉजिटिव ट्रिगर था। ROA 5.8% रहा, ये भी पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन निम्स ये भी अंडरलाइन किया इन्होंने कि यहाँ की गिरावट थोड़ा नेगेटिव चीज़ है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, AUM में बढ़ोतरी देखने को मिली, ग्रोथ अच्छा है, फाइनेंशियल ईयर 2026 को लेकर मजबूत आउटलुक है। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर गोल्ड प्राइस में थोड़ी गिरावट आती है तो फिलहाल ये मुथूट फाइनेंस के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं, आपको ये रडार पर रखना चाहिए। थोड़ी सी गोल्ड में कुछ बेरिश नजर आ रही है और उनको रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाल दी, अंडर परफॉर्म की कॉल रख दी है टाटा पावर को लेकर, 351 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की है उन्होंने। उनका मानना है कि Q4 के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे अनुमान से। कारण बताती हूँ, पहला एक इंडोनेशियन कोल माइंस में कमज़ोरी देखने को मिली, जिसने कहीं ना कहीं से ड्रैग किया। रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में भी गिरावट आई है, उम्मीद जैसा परफॉर्मेंस दिखा नहीं, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं किए। टाटा प्रोजेक्ट्स में उसकी बात करें तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस कमज़ोर ही रहा है, इसकी वजह से पैट 5% साल दर साल गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी
की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस बिजनेस की वो भी दबाव में रह सकता है। और रीज़न क्या है, तो इसका विंड यूटिलाइजेशन रेट्स कम हुए हैं और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। कोल बिजनेस में भी दबाव बढ़ रहा है और प्रॉफिट पर टन 15% साल गिरा है, क्योंकि सी बोन कोल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए। एक पॉजिटिव पॉइंट था जो सीएलएसए ने अंडरलाइन की, दैट इज सोलर मॉड्यूल बिजनेस, वो अच्छा लगा है और जिससे डिमांड बढ़ी है। लेकिन सीएलएसए का मानना है कि स्टॉक अभी भी महंगा है, इसलिए आगे चल के अंडर परफॉर्म करता नजर आएगा। क्यों? जी बिल्कुल, नोमुरा ने बाई की रिपोर्ट निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि बाई की जो आप इसको टारगेट प्राइस भी बात करें तो 4700 का रख दें। हालांकि ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे अभी फिलहाल टारगेट प्राइस आया है नोमुरा की तरफ से। क्वार्टर 4 रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे बिक्री थोड़ी बेहतर रही है उम्मीद से। एबिटा मार्जिन भी मजबूत रहा है, 38.7% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 6% ज़्यादा है। फिनेंशियल 2025 में नए ऑर्डर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। कुल ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो 1.84 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले 12 महीने की बिक्री का 6 गुना है। स्टॉक फिलहाल ठीक ठाक लग रहे हैं इनको वैल्यूएशन के लिहाज से भी, इसलिए फिलहाल बाय। ओके।